हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जिस टॉपिक से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। अभी भी आपका एग्जाम बाकी है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षा में जो है करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कई परीक्षाओं में जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके जाइएगा। इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा, सारे ही प्रश्न जो है आपके जो है एकदम एग्जाम पैटर्न पर रखे गए, यानी कि आपके एग्जाम पैटर्न पर रखे गए वायरल, यानी कि वायरल जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न, इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो देखिए यह जो है नाम बदल करके साथियों यह जो है विजय दुर्ग रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए विजय दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए साथियों, इसका उद्घाटन जो किया गया था यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। द्रौपदी मुर्मू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। भारत की राष्ट्रपति हैं, इसे याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोंगरी भाषा में जो है किसे मिला है। तो देखिए साथियों, डोंगरी भाषा में जो मिला है यह मिला है चमन अरोड़ा को। चमन अरोड़ा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए साथियों, यह जो सम्मानित किया गया है आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जोश हेजलवुड को। जोश हेजलवुड आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और याद करते हुए चलिएगा। और इसका पीडीएफ जो आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने जो है वनडे क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा की है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संन्यास की घोषणा की है जो है मार्कस जो है स्टोनिस ने। मार्कस स्टोनिस आपके ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या थी। विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम जो थी साथियों, यह थी आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वंडर सस्टेनिंग वाट स्टेट अस। वंडर सस्टेनिंग वाट्स स्टेट अस आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की जो है किस गायिका ने 2025 ग्रामी अवार्ड में जो है त्रिवेणी एल्बम के लिए जो है पुरस्कार जीता है। तो देखिए साथियों, यह जो हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चंद्रिका टंडन ने। ऑप्शन नंबर का ए चंद्रिका टंडन आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था। देखिए विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फाय सागर झील का जो है नाम बदल दिया गया है, यह झील किस राज्य में है। देखिए हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, यह झील किस जो है राज्य में है। तो ध्यान दीजिएगा, यह झील जो है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि राजस्थान में था। ऑप्शन नंबर का ए राजस्थान में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भी राजस्थान में ही है। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत की पहली महिला जो है सहायक उपायुक्त बन गई। देखिए निम्न में से कौन भारत की पहली महिला सहायक उपायुक्त बन गई। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए,
यानी कि यह जो है मनीषा पाठी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और जो है पूर्वी को जो है पूर्वी को आधिकारिक भाषा दी है। तो देखिए यह जो है राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लद्दाख में दी है। ऑप्शन नंबर का ए लद्दाख जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि प्रतियोगिता के 40 साल के जो है इतिहास में जो है मिसेज वर्ल्ड का जो है खिताब जीतने वाली पहली जो है अश्वेत महिला कौन बनी है। तो देखिए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। यह महिला जो है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है तियोसो गिले यानी कि तेओसो गिले सही नाम, इनका सही नाम क्या है तो तेओसो गिले नाम है, लेकिन इन्हें जो है यह तियासो गिले भी कहा जाता है, लेकिन तेओसो गिले इनका सही नाम है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर जो है स्थापित किया जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है उत्तर प्रदेश आगरा में, यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है यह स्थापित किया जा रहा है। इसे आप याद रखिएगा। इससे बात एक याद आया कि अगर आप ये जो वीडियो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो आप अपना नाम जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप अन्य राज्यों से देख रहे हैं तो भी जो है अपने राज्य का नाम जरूर से कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्लब फुटबॉल में जो है 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो देखिए तो आपका बन गए हैं, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ये जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर के बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड बना दिया है। यह जो है आपके फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं, इसे याद रखिएगा। क्या नाम है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके टी शर्ट पर लिखा होता है CR7, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि सोरेना, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है कि सोरेना विलियम्स को जो है किस देश के जो है सोरेना विलियम्स को किस देश के जो है प्रिंसेस ऑफ द स्टूडियस अवार्ड फॉर सपोर्ट्स 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्पेन देश में। ऑप्शन नंबर का बी स्पेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है विश्व दुग्ध दिवस 2025 का जो विषय क्या था। तो देखिए इसका विषय जो था साथियों, यह विषय था आपका लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसका जो है यह विषय था। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में आरडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है यह बने हुए हैं साथियों आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि विराट कोहली। ऑप्शन नंबर के ए विराट कोहली बने हुए हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप जो है आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि अगर आप विराट कोहली के फैन हैं या फिर फुटबॉल में यह जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन हैं। इन दोनों का नाम इस जो है वीडियो में आया है इस क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने पूछा है, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है, देखिए कब मनाया जाता है तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है यह साथियों मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 31 मई को। ऑप्शन नंबर का बी 31 मई जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि हाउ टू सेव द अमेजन के लेखक कौन है। हाउ टू सेव द अमेजन के लेखक साथियों यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि डोम फिलिप्स आपके ऑप्शन नंबर के ए, यह जो है हाउ टू सेव द अमेजन के लेखक हैं, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा द वुमन हु रन एम्स पुस्तक लिखी गई है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है लिखी गई है स्नेहा भार्गव के द्वारा। ऑप्शन नंबर का ए स्नेहा भार्गव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस देश में जो है पोषण पोया उत्सव मनाया जाता है या फिर मनाया गया है। देखिए यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर का बी श्रीलंका जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का जो है 17वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है मंगोलिया में एक जगह का नाम है उलान बटोर, यहीं पर जो है यह आयोजित किया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की जो है ग्लोबल टूरिज्म जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कैटरीना कैफ को। ऑप्शन नंबर का बी कैटरीना कैफ जो है आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। कैटरीना कैफ अभिनेत्री को मिला हुआ है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि क्रिस्टी क्वेंथी किस देश से संबंधित हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जिम्बाब्वे की। ऑप्शन नंबर का बी जिम्बाब्वे जो आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से राष्ट्रीय जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, जितने भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा वो सारे सेलेक्टेड प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद करते हुए चलिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट अब आरबीआई से जो है एनबीएफसी जो है लाइसेंस प्राप्त करने वाली किस नंबर की जो है प्रमुख भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पहली कंपनी बन गई है। याद रखिएगा फर्स्ट नंबर पर है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए पहली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इको टूरिज्म को जो है बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने बफर से सफर नामक योजना शुरू की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर का ए उत्तर प्रदेश राज्य जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है यह 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का डी 31 मई जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा 31 मई को। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में रणनीतिक उपसेना प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। इन चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए, राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राजीव घई को। राजीव घई जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दी गए हैं आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि जून 2025 में 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि श्री टीवी रविशंकर जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो है 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, सारे ही प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर जो हम आपको फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो वहां से आप अपना जो क्वेश्चंस भी बता सकते हैं, जो कि आने वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा एनालिसिस बनाने के लिए। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा जो इसका राइट आंसर पहले मैं बता दूं, निम्न में से जो है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो आयोजन किया गया। तो राइट आंसर साथियों इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ये जो जिनेवा में कहाँ पर किया गया था, तो जिनेवा जो आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में जो है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है परिषद के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि भारत देश। कौन सा देश, तो हमारा भारत देश आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को जो है पछाड़ कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये जो आपके कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए हाल ही में जो है माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ कर जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एनवीडिया जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यह जो है आपका कंपनी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 2025 का विषय क्या है। देखिए इसका विषय क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अनवांशिकिंग द अपील या अनवांशिकिंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्रीज। आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एक्सपोजिंग इंडस्ट्रीज जो है टेक्ट्रिक्स ऑन टैबको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, और ये जो है निकोटीन से आपको यहाँ पर देख लेना है, तंबाकू का जो है अर्थ मतलब हिंदी में मतलब कि साइंस में जो है तंबाकू को निकोटीन कहा जाता है साइंस के शब्द में। तो यानी कि आप इससे आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उस रेलवे लाइन का जो है नाम क्या है जो अब मिजोरम की राजधानी को जो है रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। देखिए उस रेलवे लाइन का क्या नाम है जो अब मिजोरम की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बेराबी सिरांग नाम है। याद रखिएगा क्या नाम है, तो बेराबी सिरांग, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत को हाल ही में जारी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 10वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर का सी 10वां स्थान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में जो है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है मलेशिया में। कहाँ पर किया गया था, तो मलेशिया जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मोना अग्रवाल ने जो है किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 10 मीटर एयर राइफल SH-1 में। ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 2025 तक इंडियन प्रीमियर लीग में 300 लगने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि रोहित शर्मा बने हैं। 300 लगाने वाले जो है पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। रोहित शर्मा राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए जो है क्या वितरित किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्टील की बोतलें जो है विस्तृत किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी स्टील की बोतलें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ओवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट किस देश में जो आयोजित किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चेकिया में। ऑप्शन नंबर का ए चेकिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 23 मई 2025 को किस राज्य का जो है 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो मनाया गया था साथियों गोवा का। ऑप्शन नंबर का बी गोवा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में खीर भवानी मेले का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन जो है यह साथियों किया गया था जो है रागण्य देवी मंदिर में किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि संदीप आर्य ने जो है कहाँ पर 2000 सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गुजरात में, जो कि गुजरात में एक जगह का नाम है मोढेरा, वहीं पर किए थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में जो है विश्व साइकिल दिवस के प्रस्ताव का जो है नेतृत्व किस देश ने किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है करने वाला देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर का ए नीदरलैंड जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सौरव गांगुली को किसे चुना गया है। तो सौरव गांगुली जो आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद शहर का नाम किस ऐतिहासिक नाम से जो है बदलने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रत्नापुर के नाम से। ऑप्शन नंबर का ए रत्नापुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल इतिहास में जो है 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके स्पोर्ट्स से ही पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए आईपीएल इतिहास में जो है 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि विराट कोहली। कौन बने हैं, ऑप्शन नंबर का बी विराट कोहली जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल इतिहास में जो है किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर जो है किसके द्वारा जो है बनाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि शुभमन गिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर का ए शुभमन गिल जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस उत्पाद के जो है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा करने के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है कपास के जो है व्यापार के लिए। कपास आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कपास किस मिट्टी में जो है उगाया जाता है। तो कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए अपने लास्ट प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा लास्ट प्रश्न है कि कुमुदिनी लेखिया, जिनका हाल ही में 12 अप्रैल 2025 को निधन हो गया, 95 वर्ष की आयु में जो है वे किस नृत्य से संबंधित थीं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि कथक नृत्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर का ए कथक नृत्य जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा आपके एग्जाम में जो है नृत्य से संबंधित जो है क्वेश्चन इतिहास से हो गया, फिर करंट अफेयर से आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, तो आप उसे भी याद करके जाइएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।